डियर स्टूडेंट्स, अब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा आपके पास में थर्ड और फोर्थ। आपको मैं समझाऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल करनी है। अब मैंने थोड़ा सा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट चेंज कर दिया है, मतलब न्यूमेरिकल वही है एवरेज स्पीड गेन, बट वो एक दूसरा वे हो जाएगा। ठीक है, तो आप अब इस न्यूमेरिकल को समझेंगे, किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो ए बॉय रन्स फॉर 10 मिनट एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर। मतलब आपको पता है कि कोई बॉय है जो रन करता है 10 मिनट के लिए यूनिफॉर्म स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट। उसे कितनी स्पीड चाहिए होगी अगले 20 मिनट के लिए कि पूरी रनिंग के अंदर उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाए, 12 किलोमीटर पर आवर आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले यहां पर इसका डाटा लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले डाटा लिखो। तो ए बॉय रन्स फॉर 10 मिनट, तो 10 मिनट है तो T1 मैंने मान लिया 10 मिनट एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर, तो V1 मैंने मान लिया 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस मिनट को पिछले वाले केस की तरह ही आप इसको किस में चेंज करोगे, हावर में, दैट इज 10/60 हावर हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि एट व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट, मतलब T2 आपको दिया हुआ है 20 मिनट का, 20/60 ये कन्वर्ट होगा किसमें, हावर के अंदर कन्वर्ट हो गया। मतलब व्हाट स्पीड शुड ही रन फॉर नेक्स्ट 20 मिनट, मतलब 20 अगले जो 20 मिनट है, 10 मिनट के बाद में जो 20 जो मिनट जो होंगे उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब कहने का मतलब क्या, आपको V2 कैलकुलेट करना है। सो दैट द एवरेज स्पीड, मतलब V एवरेज बराबर आपको दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपके मन में आना चाहिए कि सर V1 T1 V2 T2 और V एवरेज, इन सभी के बीच में सर आपने एक रिलेशन कराया हुआ है, एक इक्वेशन कराई हुई है। हमें क्या रिलेशन बताया हुआ है, क्या इक्वेशन बताई हुई है मैंने इनके सभी के बीच में टर्म में, V एवरेज इज इक्वल टू, क्या बताया था, V एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू में T1 प्लस में V2 इंटू में क्या T2 अपॉन में T1 प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स T2 बताया हुआ है। T1 प्लस में क्या बताया हुआ है, T2 बताया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है, V एवरेज इक्वल टू V1 इंटू में T1 प्लस में V2 इंटू में T2, T1 प्लस में क्या T2। तो ये आप फॉर्मूला लगाओ, एवरेज स्पीड कितनी रखी है 12 इज इक्वल टू V1 कितना दे रखा है 9, T1 कितना दे रखा है 10/60, क्या दे रखा है 10/60 प्लस में V2 आपको कैलकुलेट करना है इनटू में T2 मतलब 20 बाई क्या डियर स्टूडेंट्स 60 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स T1 प्लस में T2 मतलब 10/60 प्लस में 20 बाई क्या डियर स्टूडेंट्स 60। ये आपके पास में फॉर्मूला, ये आपके पास में रिजल्ट बनेगा। और अब आपको इसको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करोगे इस चीज को आप लोग ध्यान से देखोगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे कि मतलब 12 बराबर में कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं पहले की तरह। कितना ले सकता हूं कॉमन इसमें मैं 10/60 को मैं इसमें से कॉमन निकाल सकता हूं, तो खाली क्या बचेगा 9 प्लस में 2V2 बचेगा आपके पास में, 9 प्लस में 2V2 बचेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में ये कितना बनेगा डियर स्टूडेंट्स 30 बाई कितना बन जाएगा 60। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 12 बराबर में, ठीक है, ये कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स 10/60, ठीक है। और ये कितना है आपके पास में, आपको पता है
9 प्लस में 2v2 है, ठीक है। इनटू में क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 60 बाई कितना बनेगा, 30 बचेगा। अगर मैं इसको यहां लिखना चाहूं तो ये उल्टा होगा। उल्टा होने का मतलब है कि 60 ऊपर जाएगा और 30 कहां रह जाएगा, नीचे। तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग इस चीज से। मैं यहां पर लिख देता हूं इस चीज को। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में, दिस इंप्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू 10/60 इनटू में ये कहां हो जाएगा, 60 बाई क्या डियर स्टूडेंट्स, 30। और चल क्या रहा है, 9 प्लस में 2v2 चल रहा है। 60 से 60 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो ये कितना आ गया आपके पास में, 12 बराबर में 9 प्लस में 2v2 इंटू में 1 क्या बचेगा, 9 प्लस में 2v2 बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा 3। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 इज इक्वल टू 9 प्लस में 2v2। तो 2v2 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2v2 आ जाएगा 36 माइनस में कितना 9 आएगा, प्लस वाला इधर के साइड में किस में जाएगा, माइनस में। तो आपके पास में v2 आ जाएगा 27 बाई कितना 2 आएगा। जब 27/2 जब आएगा तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। तो 13.5 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है कि V1 T1, अगर V1 इतना दे रखा है, T1 इतना दे रखा है, तो V2 कितना हो T2 टाइम के लिए, कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाए, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो कितनी चाहिए हमें बेटा, 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा इसमें वो नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन अनदर फॉर्मूले के सब्स्टिट्यूशन होंगे। सिंपल फॉर्मूले आप लोगों के पास में है, बस सिर्फ आपके पास में क्या हो सकता है, वी एवरेज गिवन हो सकता है आपको V2 गिवन हो, T2 गिवन हो, T1 गिवन हो, T1 T2 गिवन हो, V1 पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। ऐसे ही V एवरेज गिवन हो, V1 दे रखा हो, T1 दे रखा हो, T2 दे रखा हो, V2 आपसे पूछा जाए, T1 और T2 दे रखा हो आप लोगों को। तो ये न्यूमेरिकल जैसे इस तरीके से पूछ लिया इन्होंने, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल करना है। अब अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल हमारा किस तरीके से होगा। तो अगले वाले न्यूमेरिकल को आप लोग ध्यान से समझेंगे कि अगला वाला न्यूमेरिकल हमारा किस तरीके से होगा। तो आप वीडियो पॉज करके आप इन न्यूमेरिकल को अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इस चीज के लिए। किसमें करेंगे, फेयर नोटबुक में। तो अगला वाला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे बेटा। अगला वाला न्यूमेरिकल कह रहा है कि ए कार मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 50 किलोमीटर। मतलब V1 बराबर में कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितनी मान लो इसको, S1 में डिस्टेंस मान लो 20, डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। 80 किलोमीटर पर आवर। V2 बराबर में कितना मान लो, 80 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 50 किलोमीटर। मतलब S2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग ऑफ 100 किलोमीटर। मतलब 50 और 50, 100 किलोमीटर में पहले S1 के लिए 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है, दूसरे S2 के लिए कितने चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो मतलब 100 किलोमीटर की जो जर्नी उसने करी है उसमें उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो अब ध्यान से देखो इस चीज को। अब सर ये कहेंगे सर यहां से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अब देखो यहां से सिंपल सा है, V1 S1 और V2 S2 दे रखा है, टाइम का यहां पर कोई रोल अभी नहीं आया है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला सोचना है कि सर आपने एक कंडीशन में फॉर्मूला बताया था कि अगर S1 बराबर S2 के हो, तो जरा ध्यान से देखो मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, मैंने बताई थी आपको 2 इंटू में V1 इंटू में क्या V2 अपॉन में क्या बताया था, V1 प्लस में क्या बताया था डियर स्टूडेंट्स, V2 बताया था, ठीक है। तो आप लोग इसी फॉर्मूले को लगा दो बस इसमें।
तो V एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू में डिस्टेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले इस चीज को करा चुका हूं कि अगर हमारी डिस्टेंसेज अगर सेम होती हैं और वो s के बराबर है, मतलब वो 50 किलोमीटर के बराबर है, तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से हट करके खाली स्पीड की टर्म में एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में, वो मैंने आप लोगों को करा रखा है। V एवरेज इक्वल टू 2 इंटू में V1 इंटू में V2 अपॉन में V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू क्या है 60 इंटू में V2 की वैल्यू कितनी है 80 अपॉन में V1 60 प्लस में कितना 80। तो इसको आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। कैसे करोगे 4 कितना करोगे 4 6 जा 48 48 2 जा 96, कितनी जीरो आएंगी 2 जीरोस, कितना हो गया 140। इसको आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 960 अपॉन में 40 आ गया 14 आ गया। तो कितना आएगा आप लोग करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 68.5 किलोमीटर पर आवर। आपका ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जब इसको काटोगे तो कितने से जाएगा, पहले 6 से फिर 8 से 0.5 किलोमीटर पर आवर। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, डिवाइड कर तो सकते हो आप लोग, कर लेना। आपको कितना मिलेगा 68.5 किलोमीटर पर आवर। नहीं आया तो फिर मुझे बता देना सर नहीं आया, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया 68.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले आपको लगाने हैं और फॉर्मूले देख करके आप लोगों को डाटा लिख करके आप लोगों को क्या करनी है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करनी है। क्या करनी है, न्यूमेरिकल करनी है। अब जैसे मैं एक अगला न्यूमेरिकल एक और लेता हूं, एक न्यूमेरिकल और आपको मैं कराता हूं। एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास में, तो एक न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये कह रही है कि आपके पास में एक न्यूमेरिकल है ऑन ए 80 किलोमीटर ट्रैक, मतलब कोई ये ट्रैक है 80 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का 80 किलोमीटर का ये कोई ट्रैक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये ए और ये क्या बी है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 40 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले जो 40 जो किलोमीटर है ना, वो किस स्पीड से ट्रेवल हो जाते हैं, वो किस स्पीड से ट्रेवल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रेवल होते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। कितने किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है कि अगले जो 40 जो किलोमीटर हैं, अगले जो नेक्स्ट जो 40 किलोमीटर जो बचे हुए हैं, वो कितनी स्पीड से कवर होंगे, कि अगर इनकी ए से बी तक की पूरी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी हो। दोबारा से इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई हमारे पास में एक ट्रैक है ए बी, कितनी डिस्टेंस का है 80 किलोमीटर का है। मतलब कोई ट्रेन स्टार्ट होती है ए से और वो पहले 40 किलोमीटर को वो 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर लेती है। तो बताओ अगले जो 40 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से ट्रेवल होंगे, कि अगर उस पूरी ट्रिप की, पूरी जो ट्रिप है ए टू बी 80 किलोमीटर की, वहां पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो 40 किलोमीटर पर आवर हो। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये अभी मैंने इससे पहले मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, अभी इसमें मैंने थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल कराया था। इसी तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल को करेंगे। कैसे कैसे कर सकते हैं हम इसको, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे इसी को हम किस तरीके से निकालेंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, एवरेज स्पीड, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स v2 वाला हमने करा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो आपको इसमें क्या दे रखा है, देखो डिस्टेंसेस सेम है। जब डिस्टेंसेस जब सेम होती है ना, इफ S1 बराबर S2 बराबर S के हो, तो वहां पर एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको ये लगाना है, ये वाला लगाना। ठीक है बेटा, ये वाला लगा दोगे आप। अब इसमें क्या है कि आपको V1 तो दे रखा है कितना, V1 कितना दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर, और V2 कितना दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, V2 दे रखा है आप लोगों को निकालना है V2। तो आपके पास में S1 S2 40 किलोमीटर है, मतलब सेम है, तो एवरेज स्पीड इससे निकालेंगे। एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है इसमें आपको 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस फॉर्मूले को लगाओ, एवरेज स्पीड मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, लिख दो पहले किलोमीटर पर आवर पूरा, बराबर में 2 into में V1 की स्पीड कितनी रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, इनटू में क्या है V2 आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। मतलब 2 into में V1 30 into में V2 आपको निकालना है, अपॉन में V1 कितना दे रखा है, V1 देखो V1 कितना दिया हुआ है, V1 आपके पास में दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 30, प्लस में आपको V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल अभी इसको सॉल्व करना है। तो 40 इज इक्वल टू 60 V2 और 30 प्लस में क्या V2, इधर मल्टीप्लाई करा दो, इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा ये, इसको दिस इंप्लाइज दैट, मैं इधर से कर रहा हूं उसको, मैं कितना आ जाएगा 40 30 प्लस में V2 इज इक्वल टू 60 V2 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर, मतलब कितना आ जाएगा 4 3 12, 2 0 आएंगे 1 और 2, प्लस में 40 V2 इज इक्वल टू 60 V2। ठीक है, तो अब आप क्या कर लो इसको, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप इसको, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, आप लोग इसको करोगे 1200 प्लस में 4 V2, इस वाले को इसके पीछे ले आओ, नेगेटिव आ जाएगा 60 V2 के बराबर। किसके बराबर आएगा 60 V2 के बराबर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आप लोगों के पास में, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप 1200 40 V2 और 60 V2, तो आपको कितने बचेंगे माइनस के बचेंगे 20 V2 बचेंगे, इज इक्वल टू क्या बचेगा डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करो तो 20 V2 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव का है, इधर लेके जाऊंगा तो मैं क्या आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 1200, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1200 अपॉन में क्या 20, एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी, तो V2 बराबर आ गया आपके पास में 2 6 12 0, मतलब 60 किलोमीटर पर हावर आ गई, 60 किलोमीटर पर हावर। तो इस तरीके की आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स क्या करनी है, न्यूमेरिकल करनी है। एक बार दोबारा देख लो इस न्यूमेरिकल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपको डाटा समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको दिया हुआ है। मतलब S1 बराबर S2 S के बराबर है, मतलब S1 S2 बराबर होते हैं, और आपको वहां V1 V2 का जिक्र हो और एवरेज स्पीड दे रखी हो, तो आप लोग एक फॉर्मूला यूज करोगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू में V1 इंटू V2, V1 प्लस में क्या V2 वाला। ठीक है, तो V1 30 किलोमीटर पर आवर, V2 आपको निकालना ही है, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो आप इसको क्या करोगे 40 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इक्वल टू 40 टू V1 30 इंटू में V2 30 प्लस में V2 निकालना ही है 40 60 V2 30 प्लस में V2। अब मैं इसको इधर कर रहा हूं थोड़ा सा, तो ये 40 है, आपको पता है कि अगर मैं इसके नीचे 1 करूंगा तो 60 V2 इंटू 1 60 V2 आएगा, और 40 इंटू में पूरे के में क्या किससे मल्टीप्लाई होगी, इसके में 40 से मल्टीप्लाई होगी, 30 प्लस में V2 की 40 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे। मैं इसको पॉजिटिव वाला नेगेटिव मिलेगा इक्वल टू किसके हो गया 0 के, तो ये क्या आ गया आपके पास में 1200 माइनस में 20 V2 इक्वल टू 0, 20 V2 इज इक्वल टू 1200, V2 इज इक्वल टू 1200 अपॉन 20 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स क्या करनी है, न्यूमेरिकल्स करनी है, और ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको कराई है ये फेयर नोटबुक में करनी है आप लोगों को।
बेटा मैं एक चीज बता देता हूं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई भी एग्जाम अगर देने जाओगे तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल से आप लोगों से पूछी जाएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। मुझे पता आपको केमिस्ट्री आसान लग रही होगी, मुझे पता आपको बायोलॉजी आसान मिल रही होगी, क्योंकि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नाम मात्र के होते हैं, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल बिल्कुल भी होते ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल का जो ब्रह्मांड है वो केवल और केवल फिजिक्स ही है। तो आप लोगों को अपनी न्यूमेरिकल्स पर कमांड करनी है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको हमारे चैनल को, मनोज सौरभ के नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि सर हमें वीडियो पसंद आई है या नहीं आई है। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सर।